सबसे पहले सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन कि भारतीय जनता पार्टी के निवेदन पर आप सब यहाँ पधारे। आज चुनावी मोड़ पर पूरा हिंदुस्तान है, उसमें भी करनाल लोकसभा क्षेत्र जिसमें हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी प्रत्याशी भी हैं। उसी संदर्भ में नीलोगिरी में संगठनात्मक बैठक, और उस बैठक में भाग लेने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, आप पानीपत से जिला अध्यक्ष भी रही हैं और वर्तमान में प्रदेश में महामंत्री के रूप में आप बाखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। माननीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और आपके साथ ही उपस्थित हैं हमारे पूर्व में विधायक रहे भगवान दास कबीर पंथी और भारतीय जनता पार्टी के जिला में महामंत्री है हमारे सुनील गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में उपाध्यक्ष श्रीमती मीना चौहान जी, एसएस बोर्ड के पूर्व में सदस्य रहे अमरनाथ जी सोदा, पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष सतनाम जी आहूजा। हमारे बीच में मैं चाहूँगा निवेदन कि हमारे डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी आप सबको कुछ संबोधित करें और आप जो पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो संगठनात्मक बैठक है उसमें तो शायद कोई खबर होगी तो आपको भिजवा देंगे। बाकी जो बात करना चाहें आप कुछ कहोगे मैम, जो आज बीजेपी की 2024 की जो तैयारियां चल रही है, किस प्रकार से तैयारियां चल रही है? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आज आप नीलोखेड़ी में आप सब यहाँ पर आए हैं। और जहाँ तक बात है 2024 के चुनावों की तो हमारा लोकसभा के चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। हम सब चुनाव की बेला में खड़े हुए हैं और हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो पूरे के पूरे देश में हो, चाहे हरियाणा प्रदेश में हो, बहुत अच्छी तैयारियां हमारी चल रही हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 10 की 10 लोकसभा में हमारे चुनावी कार्यालय खुल चुके हैं और साथ ही साथ 90 की 90 विधानसभाओं में भी हमारे चुनावी कार्यालय जो है वो खुल चुके हैं। और उसके बाद सारे के सारे काम को गति देने के लिए हम अपना के हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, वो सब चुनावी मोड में आ जाएं। उसी के तहत हमारे कई कार्यक्रम जो है पार्टी के इस समय चल रहे हैं। उनमें से एक कार्यक्रम है शक्ति केंद्र का प्रवास, जिसमें हर शक्ति केंद्र पर हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, पन्ना समिति, हर एक कार्यकर्ता, लाभार्थी, नव मतदाता हर शक्ति केंद्र पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगी है कि वो उन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करें। साथ ही साथ हर विधानसभा में भी हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख से ऊपर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए किस तरीके से उन्होंने बूथ पर जाकर काम करना है, उसके तहत भी हर विधानसभा का प्रवास चल रहा है। और उसी के तहत आज मैं करनाल जिले में 3 विधानसभाओं का प्रवास करने वाली हूँ। एक कबींद्री में करके आई हूँ, नीलोखेड़ी अभी बैठक है और 5 बजे शाम को करनाल में बैठक है। तो पूरे के पूरे चुनावी मोड में जब एक तरफ दूसरी पार्टियां अपने कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं कर पा रही हैं और हमारी पार्टी जो है वो चुनाव के मैदान में पूरी तैयारियों के साथ उतर चुकी है। और करनाल से हमारे जो प्रत्याशी हैं इस बार वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी हैं। तो पूरे की पूरी जो करनाल की जनता है उनके वो वैसे ही लाडले हैं क्योंकि ये सीएम सिटी रहा। तो मैं पूरी की पूरी बहुत विश्वास के साथ आपको ये बात कह सकती हूँ कि हरियाणा के तो 10 की 10 लोकसभा हम मोदी जी की झोली में जीत के डालेंगे ही। और साथ ही साथ इस बार एनडीए जो है वो 370 पार और एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार। और हमारा इस बार टारगेट भी है कि हर बूथ से जिससे हम जितनी वोट हमारे पास पहले आई हैं, तो जो हमारे कार्यकर्ताओं के पास टारगेट है वो टारगेट ये है कि हर बूथ पर हम 370 वोट जो है वो अवश्य भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ाएं। दिल्ली में मैडम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो केवल इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि बोया पेट बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, इससे ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं बनती है। कि जो लोग अन्ना हजारे जी के साथ, अन्ना हजारे जी के मंच पर उनका उपयोग करके, अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया, उन जैसे महान व्यक्तित्व का उन्होंने उपयोग किया, उनके मंच का उपयोग किया। उस मंच का उपयोग करके लोगों को झूठे वादे करके वो लोग सत्ता में आए और जब से वो सत्ता में आए हैं हम हर रोज देखते हैं, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो शराब घोटाला था, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके की बात हो,
हर विषय पे हमने अरविंद केजरीवाल को यू टर्न लेते हुए देखा, हर विषय पे झूठ बोलते हुए देखा, और आज जब उन्होंने इतने भ्रष्टाचार में वो खुद लिप्त हैं, तो हम बाकी उनके कार्यकर्ताओं से या उनकी पार्टी के नेताओं से क्या उम्मीद कर सकते उनकी हैं। पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि चुनावी दौर में ये सब क्यों हुआ, उससे पहले क्यों? देखिए, आप सब मीडिया वाले हैं और आप इस बात से अच्छी तरह से आप लोगों को आप सजग हो कि 8 बार उनके पास ईडी का समन पहले ही आ चुका था। जब वो समन पोस्टपोन करते गए तो चुनाव आ गए, तो और जब भ्रष्टाचार का सजा जो है वो तो मिलनी है, उसमें चुनावी मोड वाला तो कोई बात ही नहीं बनती है। मैडम, कुछ सरपंचों ने मीटिंग की है कि अगर हमारी शर्तों पे मानी जाएंगी हमारी शर्तें तो हम बीजेपी का साथ देंगे। क्या उन सरपंचों से बातचीत करने का कोई जरिया निकाला जाएगा? देखिए, मैं आपको केवल इतनी बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारे सरपंच हैं, माननीय सभी सरपंच हैं, लेकिन आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि जब एक सरपंच अपना पद से हटता है और नया सरपंच आता है, तो वो नए नए तरीके के उनके ऊपर आरोप, नए नए लिटिगेशंस, किसी का कोर्ट में केस चल रहा है, कोई अरेस्ट हो रहा है, जो हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच होते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे मनोहर लाल जी रहे, उन्होंने बहुत आसान तरीका कि हमारे सरपंचों पे भी आरोप ना लगे, उन्होंने हर चीज की सारी टेंडर की प्रक्रिया जो है, ई टेंडर से प्रक्रिया हो, जो सबसे कम अमाउंट में हमारे कोई टेंडर पे कोर्ट करता है, उसके माध्यम से सरपंच काम करवाएं। तो माननीय मनोहर जी ने कोई भी एक ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे हम सरपंच का किसी भी रूप में विरोध कर रहे हैं। हमने हर फैसला इस तरीके से लिया कि सरपंच जितना भी पैसा सरकार से लेकर अपने गांव के विकास के कार्यों में लगा सकता है वो लगाए। केवल जो मनोहर जी ने चेंज किया वो इतना सा चेंज किया कि जो कार्य प्रणाली है, जो पैसे वितरण का तरीका है, जो पैसे लगाने का विकास कार्यों में तरीका है, वो उनके लिए सरल हो जाए। उनका ही उन्होंने मार्ग जो है सरपंचों का सरल किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो जो है शॉर्ट टर्म गोल देख रहे हैं, लेकिन मनोहर जी ने उनको लॉन्ग टर्म, आज कोई व्यक्ति यंग एज में सरपंच बनता है, आप देखो मनोहर जी ने क्या निश्चित किया। मनोहर जी ने निश्चित किया कि पढ़े लिखे सरपंच बने। जब मनोहर जी ने पढ़ी लिखी पंचायतें दी, तो आप सोच सकते हो कि सारे के सारे हमारे यंग सरपंच आ रहे हैं। और अगर यंग सरपंच भ्रष्टाचार से दूर रहकर साफ सुथरी कार्य प्रणाली से आगे बढ़ेगा, तो आप सोच सकते हो कि एक व्यक्ति अगर 25 साल की उम्र में सरपंच बना है, तो वो कितनी दूर तक अपना राजनीतिक सफर लेकर जा सकता है। तो मनोहर जी ने तो हर सरपंच को मजबूत करने के लिए ऐसी जो है कार्य प्रणाली मुद्दा दी ये है कि है। आज भी मीटिंग पानीपत में चल रही है, जो हाँ जी। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है सरपंचों के। हाँ जी, मुद्दा ये है कि क्या उनसे बातचीत रखी जाएगी? वो तो तैयार है। वो देखिए, वो हमारे मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मैं संगठन से जुड़ी हुई व्यक्ति हूँ, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार सरपंचों के साथ खड़ी। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा का बयान आया कि भी साहब को नहीं बुलाया जा रहा है मीटिंग में, आपस में बीजेपी में तालमेल नहीं बैठ रहा। देखिए, हमारा एक परिवार है और उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। माननीय अनिल विज जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में खड़ा करने में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि माननीय अनिल विज जी हमारे से नाराज हैं या उनको किसी चीज में बुलाया नहीं जा रहा, ऐसा कोई भी विषय नहीं है। सहने भी मिले हैं। हाँ, तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि विधायक जी, क्या तैयारी चल रही है? धन्यवाद आप सभी का। वैसे तो सभी विषयों पर हमारी प्रदेश की महामंत्री बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सभी विषयों पर बात किया है, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम सभी कार्यकर्ताओं का नीलोखेड़ी विधानसभा के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। जैसे कि अभी चुनावों का कार्यकर्ताओं को सभी को जो जिम्मेदारी मिलेगी, आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता मिलकर के सभी का एक ही लक्ष्य है कि पिछली बार हमारी नीलोखेड़ी विधानसभा से लगभग 60,000 के आसपास हमने लीड दी थी, उस लीड को हमने तोड़ना है। ये सब बैठ करके कार्यकर्ताओं में आज बहन जी आई हैं, जोश भरकर आज सभी कार्यकर्ताओं में जाएंगे। तो विधायक जी, क्या लगता है सरपंचों से बातचीत न होने पर लोकसभा चुनावों में दिक्कत नहीं आता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी सरपंच खड़े हैं। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी सरपंच हैं, और जब चुनाव आएगा मैं आपके साथ सभी सरपंचों के साथ मीटिंग करूंगा हमारे साथ मिल करके, क्योंकि ईमानदारी से एक ईमानदार नेतृत्व
माननीय मनोहर लाल जी ने पिछले 9.5 वर्षों में दिया है। और पूरी ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें कहीं भेदभाव हुआ है, समान रूप से विकास हुआ है। और मैं पिछले 2014 से 2019 के बीच में हर विधानसभा और गांव का सरपंच जनता पार्टी के साथ खड़ा था। वो लोकसभा में अपने संजय भाटिया जी को बुलाने का काम करा। और इस बार भी मनोहर लाल जी के साथ हमारे क्षेत्र के जितने भी सरपंच है सभी साथ खड़े होंगे। कोई छोटी मोटी बात होगी तो बैठ करके उनसे हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।